Hello, my dear student. Now I am explaining the anatomy of monocot stem. चलिए देखते हैं according to NCERT. ये बहुत important topic है monocot stem. The monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis, a large number of scattered vascular bundle. किसी भी मोनोकॉट स्टेम में सबसे बाहर की लेयर डायग्राम में देखिएगा एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस प्लांट की स्किन होती है। जैसे हमारी बॉडी पूरे स्किन को कवर करती है, वैसे प्लांट की बॉडी एपिडर्मिस से कवर होती है। एपिडर्मिस नीचे हाइपोडर्मिस होती है, जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा एक डेड टिश्यू है। मोनोकॉट स्टेम में लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, है ना। मोनोकॉट स्टेम में लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम, है ना। ये एक वेस्कुलर बंडल का डायग्राम है। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम को मिला के आप क्या बोलेंगे? वेस्कुलर बंडल। और जाइलम और फ्लोएम को अलग अलग बोलोगे आप वेस्कुलर टिश्यू। तो जब जब साथ में होंगे, दोनों साथ में होंगे, तो आपको क्या बोलना है? वेस्कुलर बंडल। तो ये बोल रहा है स्टेम में लार्ज नंबर के वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, यानी बिखरे हुए होते हैं। अब डायग्राम में देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट वेस्कुलर बंडल है लिखा हुआ डायग्राम में। ये बिखरे हुए कैसे हैं? बिखरे हुए हैं। बाहर वाले जो वेस्कुलर बंडल हैं ये स्मॉल साइज के हैं, है ना। और जो बाहर होंगे वो ओल्ड होंगे, है ना, क्योंकि ग्रोथ अंदर से बाहर होती है, इसलिए बाहर वाले वेस्कुलर बंडल ओल्ड हैं और छोटे हैं। क्योंकि यंग कंडीशन में स्टेम को कम वेस्कुलर बंडल की जरूरत थी, पानी की कम जरूरत थी। तो बाहर वाले वेस्कुलर बंडल छोटे हैं, अंदर वाले ये वेस्कुलर बंडल लार्ज साइज के हैं। ये क्या है? लार्ज साइज के हैं। और ये यंग है, ध्यान रखिएगा, ये यंग है, लार्ज साइज के हैं। बाहर वाले क्या है? छोटे और ओल्ड है। वेस्कुलर बंडल ओल्ड मतलब ये पहले बन चुके थे, जब प्लांट बनना स्टार्ट हुआ था उस समय पानी की आवश्यकता कम थी, इसलिए छोटे जरूरत बने। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता गया तो लार्ज वेस्कुलर बंडल का साइज क्या होता गया? बड़ा होता चला गया। तो अंदर वाले वेस्कुलर बंडल बड़े और यंग है, ध्यान रखिएगा। और हर वेस्कुलर बंडल जो है स्क्लेरेनकाइमा से कवर्ड है, आगे लिखा हुआ है ईच सराउंडेड बाय द स्क्लेरेनकाइमेटस शीट। बंडल शीट यानी ये जो वेस्कुलर बंडल है स्क्लेरेनकाइमा शीट से कवर्ड है, और यही डॉट के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। एंड लार्ज पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ये जो नीचे हरे रंग का पार्ट दिख रहा है ये पूरा ग्राउंड टिश्यू है। पूरा क्या है? ग्राउंड टिश्यू। आई बात समझ में? तो सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस हो गई। यहाँ एपिडर्मिस पे कोई भी हेयर नहीं है। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा बनी है। वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं। बाहर वाले वेस्कुलर बंडल आपको दिख रहे हैं छोटे हैं, स्मॉल साइज के हैं। कैसे हैं? स्मॉल। ये दिख रहे हैं बाहर वाले वेस्कुलर बंडल स्मॉल साइज के हैं और ओल्ड है। अंदर वाले वेस्कुलर बंडल लार्ज साइज के हैं और यंग है। और हर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ डायग्राम में देखिए स्क्लेरेनकाइमा की शीट है। वेस्कुलर बंडल ऑफ जाइलम और फ्लोएम कवर्ड बाय द स्क्लेरेनकाइमेटस शीट। और ये जिसमें बिखरे पड़े हैं उसको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। आगे चलते हैं। वेस्कुलर बंडल क्लोज है और कंजॉइंट कोलेट्रल है। कंजॉइंट और तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को डायग्राम में देखिए, जब जाइलम और फ्लोएम साथ साथ होते हैं तो इनको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन को हम कंजॉइंट और कोलेट्रल बोलते हैं। कंजॉइंट और कोलेट्रल। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम नहीं है, कोई कैम्बियम नहीं है। तो मोनोकॉट के वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं क्योंकि इनमें कोई कैम्बियम नहीं होती है। और क्लोज का मतलब अब इनमें आगे ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि कैम्बियम इसमें सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली। पहले बता दिया था आपको, ये बाहर वाले वेस्कुलर बंडल छोटे होंगे और अंदर वाले वेस्कुलर बंडल
बड़े होंगे, सेंट्रल वाले कैसे होंगे, बड़े होंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, इसमें वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती विद इन द वेस्कुलर बंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाई जाती हैं। एग्जाम्पल में आ गया मेज, क्या आ गया, मेज। मोनोकॉट के एग्जाम्पल आपको मालूम होंगे, पूरी की पूरी पोएसी फैमिली होती है। वीट, शुगर केन, गेहूं, गन्ना, मक्का, बांस, ये सब क्या है, मोनोकॉट। वीट, राइस, मेज, शुगर केन, बैम्बू। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वेस्कुलर बंडल, मोनोकॉट स्टेम और डायकॉट स्टेम में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से याद करिएगा, डायग्राम से। एपिडर्मिस, मोनोकॉट स्टेम की एपिडर्मिस पैरेन्काइमा की, स्क्लेरन का, और डायकॉट की भी किसकी बनी, पैरेन्काइमा की। दुनिया में जहां जहां एपिडर्मिस बनी है प्लांट में, सब जगह पैरेन्काइमा की होगी। चाहे रूट हो, चाहे शूट हो, चाहे मोनोकॉट हो, चाहे डायकॉट, हर जगह क्या लगाना आपको, एपिडर्मिस पैरेन्काइमा की, यानी प्लांट की स्किन। मल्टी सेलुलर हेयर पाए जाते हैं डायकॉट में, मोनोकॉट में अपसेंट, यूजली अपसेंट लिखा है। चित्र में देखो, यहाँ हेयर है, हेयर, इनको हम ट्राइकोम भी बोलते हैं। रूट हेयर है, क्या है ये, ट्राइकोम भी बोलते हैं, सॉरी शूट हेयर को हम ट्राइकोम बोलते हैं। यहाँ पर हेयर नहीं है, डायग्राम को देखो, कोई हेयर नहीं है, एपिडर्मिस स्मूथ है एकदम। क्यूटिकल दोनों में मिलेगी, मोनोकॉट में भी और डायकॉट में। मेडअप ऑफ कोलेन काइमा, मोनोकॉट में, सॉरी डायकॉट में कोलेन काइमा मिलता है, मोनोकॉट में स्क्लेन काइमा। स्क्लेन काइमा डेड टिश्यू है, हार्डनेस देगा। मोनोकॉट कोलेन काइमा जो है लिविंग टिश्यू है और फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो ध्यान रहे, बेसिक डिफरेंस है। डायकॉट के स्टेम में कोलेन काइमा होती है, कोलेन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसलिए डायकॉट के स्टेम की ब्रांचेस लचीली होती हैं, और स्क्लेन काइमा की ब्रांचेस लचीली नहीं होती। आप देखते हो ना, गेहूं का पेड़ अंदर से खोखला होता है और बेंड हो जाता है, तो स्क्लेन काइमा डेड होते हैं और हार्ड होते हैं। ग्राउंड टिश्यू डायकॉट का कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और इसमें डिफरेंशिएट होता है। चित्र में देखो, पैरेन्काइमा, हाइपोडर्मिस, पेरीसाइकल, मेडरी रेस, पिथ, इसको बोलते हैं पिथ। ये सब डायकॉट मिलेगा, बट मोनोकॉट में कुछ भी नहीं है। हाइपोडर्मिस बात सीधे क्या है, वेस्कुलर बंडल। ध्यान रखिएगा, इसके वेस्कुलर बंडल वेज शेप्ड होते हैं, मतलब ऐसे ही ऐसे। इसके कैसे होते हैं, ओवल शेप, कैसे होते हैं, ओवल। ये रिंग में अरेंज है, देखो डायग्राम में, रिंग में दिख रहे हैं वेस्कुलर बंडल, और कैसे शेप में, वेज के शेप में है। ये डायग्राम डायकॉट का है, और ये डायग्राम मोनोकॉट स्टेम का है। मोनोकॉट के ओवल शेप में है, अरेंज रिंग में नहीं। कैसे स्कैटर्ड है मोनोकॉट में, ओपन वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे क्लोज्ड है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। इसमें वाटर कैविटी अपसेंट है, लाइसोजिनस, और इसमें प्रेजेंट होती, मोनोकॉट स्टेम में लाइसोजिनस कैविटी प्रेजेंट होती है, जो सीजोजिनस तरीके से बनती है।